क्या वाकई एक डॉल्फिन अपने मालिक को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या वाकई डॉल्फिन ने जेसिका को खा लिया? वो डॉल्फिन जिसे बचपन से प्यार दिया गया, जिसके साथ खेल खेला गया, तरबियत दी गई, शो करवाए गए और जो इंसानों से मोहब्बत की मिसाल समझी जाती थी, अगर एक दिन वही डॉल्फिन अपने ही मालिक को जख्मी कर दे तो क्या यह मोहब्बत खत्म हो गई या उसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? दोस्तों, पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको ऐसी सच्ची और सबक आमोज कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी है जेसिका की, एक खूबसूरत और ज़हीन डॉल्फिन की, जिसने अपनी जिंदगी के पहले साल आजाद समंदर की गहराइयों में गुजारे। वो नीली लहरों में खेलती, अपनी माँ के साथ लंबे सफर करती और हर दिन एक नए मोहमजोई की तरह होता। जेसिका बचपन से ही शरारती और तजस्सुस भरी थी। वो कभी मूंछियों के झंड का पीछा करती, कभी समंदर की सतह पर छलांग लगाकर बाहर का मंजर देखती। समंदर उसका घर था और आजादी उसका सांस। लेकिन एक दिन उसके समंदर का सुकून टूट गया। सुबह के वक्त जब धूप की पहली किरण पानी पर पड़ी, कुछ बड़ी कश्तियों ने समंदर का रख किया। उन कश्तियों पर ऐसे जाल थे जो आम माहीगीरों के जाल से कहीं मजबूत और बड़े थे। मछलियों के बजाय उन जालों का हदफ डॉल्फिन थी। जेसिका और उसकी माँ एक साथ तैर रही थी कि अचानक पानी के अंदर एक अजीब सा शोर गूंजने लगा। यह वो शोर था जो इंसान अपने मोटर इंजन से पैदा करते हैं। जेसिका डर गई, मगर माँ ने उसे करीब रहने का इशारा किया। बदकिस्मती से लम्हों में उनके अर्धगर्द जाल फैल गया। जेसिका की माँ ने पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फंस चुकी थी। जेसिका भी यह सब देख रही थी, मगर उस दिन वो आम दिनों की तरह प्रजोश नहीं थी। आलिया ने नोट किया कि जेसिका के तैराकी के अंदाज में कुछ सस्ती आ गई है। पहले जहां वह पानी से छलांग लगाकर गेंद को एक ही कोशिश में छूती थी, अब वह कई बार कोशिश के बाद ही कामयाब हो रही थी। आलिया ने समझा शायद यह महज थिकन है, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी फिक्र बैठ गई। शो से 3 दिन पहले एक अजीब वाकया हुआ। आलिया तालाब के किनारे खड़ी जेसिका को इशारा दे रही थी कि वो रंग के दायरे से गुजरे। जेसिका ने दायरे को छुआ भी नहीं, बल्कि सीधा एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने पहली बार आलिया की तरफ एक ऐसी नजर डाली जो आलिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। न वो खेलने वाली चमक थी, न वो मुस्कुराहट। वो नजरें जैसे कह रही थी, मैं खुश नहीं हूं। आलिया इस लम्हे खामोश रही, मगर उसने जेसिका को आराम देने का फैसला किया। बाकी दिन के लिए ट्रेनिंग रोक दी गई, मगर दूसरे दिन जेसिका ने एक और नया आरोग्य दिखाया। जब आलिया ने उसे पानी में हाथ से सहलाया तो वह तार अचानक पीछे हट गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शो से एक दिन पहले जेसिका ने एक और गैर मामूली हरकत की। जब एक और ट्रेनर उसके तालाब के पास आया तो जेसिका ने पानी जोर से छींटा और ऊंची आवाज में आवाज निकाली। यह आवाज खुशी की नहीं थी, बल्कि एक तरह का इंतबाह थी। आलिया ने यह सब देखकर सोचा कि शायद बड़े शो का शो और इजाफी लोग और लाइट्स जेसिका को परेशान कर रही हैं। लेकिन शो का दिन मनसूख नहीं हो सकता था। टिकट फरोख्त हो चुके थे, मेहमान आ चुके थे और हर कोई जेसिका को एक्शन में देखने का मुंतजर था। शो के दिन सुबह आलिया ने जेसिका को ज्यादा देर तक देखा। वो पानी में तैर तो रही थी, मगर उसकी हरकत में बेचैनी थी। कभी वो तेजी से तालाब के चुक लगाती, कभी अचानक पानी के नीचे गायब हो जाती और देर तक बाहर नहीं आती। आलिया ने दिल ही दिल में दुआ की, बस आज का दिन अच्छा गुजर जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज का दिन उनकी जिंदगी की कहानी का सबसे चौंकाने वाला बाप लिखने वाला है। यह एक रोशन ढाब भरा दिन था। समंदर की नीली लहरें नरम हुआ के साथ झूम रही थीं और डॉल्फिन पार्क में स्याहों की चहल पहल अपने ऊंच पर थी। जेसिका उस दिन भी हमेशा की तरह खुश थी। वो पानी के किनारे खड़ी अपने सबसे करीबी दोस्त बल्लो का इंतजार कर रही थी। बल्लो एक ज़हीन और चंचल डॉल्फिन जिसे जेसिका ने बचपन से पाला था। उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी। बचपन से लेकर आज तक जेसिका ने बल्लो के साथ न सिर्फ खेल खेले थे, बल्कि उसकी तरबियत, खुराक, इलाज और हर जरूरत का ख्याल रखा था। जेसिका के लिए बल्लू एक जानवर नहीं, बल्कि एक खानदान का फर्द थी। हर शो में जब बालू ऊंची छलांग लगाकर पानी से बाहर आती और अपनी दम से पानी उछालती तो जेसिका के दिल में एक अजीब सा फक्र और मोहब्बत का एहसास जाग उठता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जेसिका ने नोट किया कि बलों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आमतौर पर वो जेसिका को देखते ही खुशी से कलकन की आवाजें निकालती और पानी में उछलती, मगर आज वो खामोश थी, बस पानी में आहिस्ता आहिस्ता दायरे बना रही थी। बोलो क्या हुआ? जेसिका ने प्यार से आवाज दी। बलो करीब आई, मगर उसके रवैया में कुछ सख्ती थी। जेसिका ने हाथ बढ़ाया ताकि हमेशा की तरह उसकी नाक पर हल्की सी मोहब्बत भरी थपकी दे, लेकिन अचानक बल्लो ने जोर से सर हिलाया और पानी छिड़कर पीछे हट गई। शो शुरू होने वाला था। लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ, ख्वातीन हजरात तैयार हो जाइए, आप देखने वाले हैं जेसिका और बल्लों की शानदार पेशकश। तमाशाई तालियां बजा रहे थे, बच्चे खुशी से चला रहे थे और जेसिका ने खुद को संभाला। शायद बल्लू का मूड ठीक नहीं, लेकिन वह मुझे कभी मायूस नहीं करेगी, उसने दिल ही दिल में सोचा। पहला एक्शन परफेक्ट रहा। बल्लू ने पानी से बाहर छलांग लगाई, गेंद को नाक